बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बड़ा ही गर्व होता है, कभी कभी मैं कहता हूँ कि जैन कुल में जन्म लेना अपने आप में प्रारब्ध रहा होगा। इसकी वजह से इस कुल में भगवान ने जन्म लिया, क्योंकि इस कुल में जो लोग जन्म लेते हैं निश्चित रूप से बेहतर जीवन जीते हैं। विनय मित्र मंडल छत्तीसगढ़ ही नहीं, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बहुत जगह की एक ऐसी संस्था बन गई है जो पिछले कई सालों से 35 साल 1986 से ये जयपुर पैर मेरे सामने में देख रहे हैं कि ये जयपुर पैर देख रहे हैं कि इनका पैर दुर्घटनावश, दुर्भाग्यवश कि कहें कि ईश्वर की नियति थी, उस वजह से ये अपना पैर खो दिया है। तो ये विकलांग हो गए थे, तो विशेष दिव्यांग हो गए थे। तो इनका पैर जो है इसको वापस लेके आके ताकि इनकी जीवनचर्या में आ जाए, और ये सब निःशुल्क करते हैं। यहाँ पे ठहरने की करने की व्यवस्था, ये पचपड़ी नाका में 10,000 फुट का एक जगह है जहाँ पर स्कूल भी चलता है। मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि कृत्रिम पैर के अलावा ये ट्राइसिकल है, कैलिपर्स है, श्रवण यंत्र है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इसके संस्थापक और अभी वर्तमान में अध्यक्ष भी श्री महेंद्र कुचर जी हैं, उनकी टीम पूरी इसके साथ में है। मैं जितनी भी अनुमोदना करूं और जितनी भी प्रशंसा करूं और सराहना करूं, निश्चित रूप से कम है कि आप 35 साल से, बड़ा लंबा समय होता है। अभी तालेला जी बता रहे थे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आ जाती है, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी हो जाती है। महेंद्र भाई आपका स्वागत है, और विनय मित्र मंडल के सभी लोगों के लिए तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय। तो आप ही की जयकार है। महेंद्र भाई आपका बहुत स्वागत है। कौन कौन लोग आपके साथ में हैं? मेरे साथ में हमारे संस्था के पूर्व अध्यक्ष खेमराज जी वैद, महावीर तालेड़ा हैं, और वर्तमान में सचिव हैं महावीर मालू जी, और राजेश कानोगा जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं। इनके अलावा हम लोग संस्था में कुल 15 मेंबर हैं जो विनय मित्र मंडल को संचालित करते हैं। जयपुर पैर का वर्कशॉप है हमारा, और भगवान महावीर स्वामी के 25वें निर्वाण वर्ष पे जयपुर राजस्थान में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के नाम से एक संस्था बनी, और उसमें सबसे पहले हिंदुस्तान में कृत्रिम पैर लगने चालू हुए। एक बार वहाँ जाने का सौभाग्य मिला, और उसी को देखकर ये इच्छा हुई कि यहाँ रायपुर में भी इसका शिविर लगना चाहिए। और 1986 में हमारे अनेक वर्षों के प्रयास के बाद साध्वी मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब जयपुर में थी, उनके मार्गदर्शन में और DR मेहता साहब के सहयोग से विनय मित्र मंडल को छत्तीसगढ़ में, उस समय MP था, MP का पहला जयपुर पैर शिविर रायपुर में 1986 में लगा। संस्था ने उसके पहले 1979 में नेत्र शिविर, और उसके बाद 1984 में हमने गांधी चौक के मैदान में वृहद कैलिपर्स और पोलियो के बच्चों का शिविर लगाया था। और 1986 में पहली बार आयुर्वेदिक कॉलेज में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के सहयोग से विनय मित्र मंडल द्वारा पहला जयपुर पैर शिविर लगाया गया। उसमें हमने 50 जयपुर पैर लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में पेशेंट उस समय आए थे, उसको देखते हुए रायपुर में स्थायी वर्कशॉप खोलने का निर्णय हम सभी साथियों ने लिया। और सबके सहयोग से 1988 में हमने अपना पहला स्थायी वर्कशॉप शैलेंद्र नगर में खोला, और उसके बाद में ये पचपेड़ी नाका स्थित जो जगह है ये हमको RDA से हमने खरीदी, और खरीद कर और यहाँ पर वर्कशॉप का निर्माण प्रारंभ किया। तब से लगातार यहाँ पर जयपुर पैर का निर्माण होता है। विभिन्न शिविरों के माध्यम से भी हम लोग जयपुर पैर देते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के अलावा MP में और दूर दराज रतलाम वगैरह में भी हमारे यहाँ शिविर लगते हैं, यवतमाल में लगते हैं। और इस तरीके से क्या कहेंगे महावीर भाई, अभी तक कितने लोगों को अपन इस माध्यम से, सेवा के माध्यम से लाभान्वित कर चुके? विनय मित्र मंडल के माध्यम से पिछले 35 वर्षों में लगभग 18,000 व्यक्तियों को निःशुल्क कृत्रिम पैर प्रदान किए जा सके। मानव सेवा माधव सेवा, ये उक्ति वाक्य विनय मित्र मंडल का रहा है, और लगातार इस दिशा में हमने प्रयास किया, और नई अत्याधुनिक तकनीक को भी अपनाते हुए आज छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र,
बहुत जगह में हम काम कर पा रहे हैं इसको। मेरे साथ में खेमराज बैद जी भी हैं। कुछ शुल्क भी लेते हैं कि कैसे व्यवस्था करते हैं हम लोग इसको? नहीं, ये सारी व्यवस्था यहाँ पे जो है वो पूरी निःशुल्क है। ये चाहे तो आप मतलब यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित हैं उनसे भी पूछ सकते हैं और कोई पैसा नहीं लिया जाता। इसके अलावा यहाँ आने वाले से किसी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं मांगी जाती। अच्छा, उसका विकलांग है कि एक आया है, हाँ, दिव्यांग दिख रहा है, अपना काम उसका पैर बनेगा, बस उसके अलावा बस कुछ भी नहीं है। एक ही लक्ष्य यहाँ पे दिया गया है, चाहे हमारे कारीगर हों, हमारे सदस्य हों और हमारे परिचित, सब कुछ नहीं, सिर्फ एक ही। अगर व्यक्ति दिव्यांग है तो विनय मित्र मंडल, दिव्यांग यानी पैर कटा हुआ अगर दिव्यांग है तो विनय मित्र मंडल उसको पैर लगाएगी। बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे राजेश भाई, कैसे आप कोषाध्यक्ष हैं, पैसे की कैसे व्यवस्था हो पाती है? वो सब वो ऊपर वाला कर देता है व्यवस्था, हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ती कहीं जाने की। जी जी, अपने आप लोग स्वेच्छा से आके दान देते हैं और आज तक हम लोग कहीं गए भी नहीं हैं और आगे जाएंगे ऐसी उम्मीद करते हैं, ताकि भविष्य में और बड़ा शिविर, बड़ा कैंप टाइप का लगाने का हमारा मन है। क्या कहेंगे महावीर भाई, आप तो इसके अध्यक्ष भी रहे पूर्व में, किस तरीके से व्यवस्था और क्या कुछ खास होता है? अच्छा, कुछ अभी दो सचिव जी जी, व्यवस्थाएं तो सब देखिए, हमारा सबसे बड़ा नाम है भगवान महावीर। भगवान महावीर के हम नाम से चल रहे हैं और निश्चित ही हमें इतना खुद में विश्वास है कि हम विनय मित्र मंडल एक बहुत बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ में, आजू बाजू के सीमावर्ती राज्यों में, कि विनय मित्र मंडल का जब नाम आता है तो जनमानस में जो जानता है वो जानता है कि विनय मित्र मंडल संस्था मतलब जयपुर पैर। जयपुर पैर मतलब उसको किसी दूसरे प्रकार की सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो निसंकोच जो उसको अगर सहयोग देना हो वो दे देता है और हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं कि हमको ये चाहिए। स्वयं भू आके आदमी दानवीर यहाँ सहयोग दे के जाते हैं। हम उनका सदा आभार व्यक्त मानते हैं कि ऐसे दानवीरों के कारण ये संस्था चल रही है। क्या कहेंगे महेंद्र भाई, अपनी तरफ से कुछ और कहना चाहते हैं? जी खेमराज भाई, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ये विनय मित्र मंडल यहाँ पे एक वर्कशॉप को स्थापित किया है और ये सफलतापूर्वक अगर संचालित हो रहा है तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अनेक समाज सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं जो हमारे यहाँ पे आती है और अपने सहयोग से क्या कहते हैं यहाँ पर जयपुर पैर प्रदान करती है विकलांगों को, और कई संस्थाएं हमें वहाँ पे बुलवाती है और हमारे माध्यम से शिविर लगवा के भी वहाँ पे वो जयपुर पैर वितरित करती है। तो जितना हम लोगों का योगदान है उतना का उतना मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा छत्तीसगढ़ की उन सभी संस्थाओं के लिए जो हमारे इस काम को सतत संचालित करने में हमें हमेशा मदद करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि और भी संस्थाएं आती हैं, वो पैर बनवाती हैं यहाँ पर, फिर अपने शिविर आयोजित करती हैं, तो सहयोग एक दूसरे का चलता रहता है। महेंद्र भाई, कोई ऐसी बात रह गई हो जो हम लोगों ने नहीं की हो और आपके मन में हो कुछ कहने की? हमारे यहाँ संस्था में जो भी विकलांग आता है उसके लिए आवास की व्यवस्था है, भोजन की और नाश्ते की व्यवस्था है, निःशुल्क व्यवस्था है और ये सारी व्यवस्था हमारे पूर्व अध्यक्ष खेमराज जी बैद इसका खर्च वहन करते हैं। विगत कई वर्षों से जो यहाँ पर भोजन और चाय नाश्ते की व्यवस्था है वो खेमराज जी बैद के सौजन्य से हमारी संस्था में उपलब्ध है। मैं उनका भी संस्था की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भी विकलांग भाई बहन यहाँ आते हैं वे एक बार पैर बनवा के जाते हैं, उसके बाद फिर उनको रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। पैर 2-3-4 साल में ख़राब हो जाता है, उसको भी ठीक कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो सारी व्यवस्था है हमारे पास। कोई भी किसी का भी फ़ोन आता है तो हम लोग अटेंड करते हैं और उसको बराबर एड्रेस बता के यहाँ पर देते हैं। अभी तो मतलब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दूर दूर से आप गूगल में जयपुर पैर के नाम से सर्च करेंगे तो सीधा छत्तीसगढ़ की विनय मित्र मंडल संस्था का नाम आता है। और ये भगवान महावीर स्वामी के जियो और जीने दो और पंगुगिरी लांगे हमारा एक जो आदर्श वाक्य है उसको हम चरितार्थ करते हुए यहाँ पे ये कार्य कर रहे हैं और आगे भी हमेशा करते रहेंगे। भगवान, अच्छी बात है कि भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों के अनुरूप आप काम कर रहे हैं। आपकी जितनी अनुमोदना की जाए उतना कम है। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी हैं, उनका धन्यवाद। समिति के सारे लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, सराहनीय कार्य है। दूसरे लोग भी प्रेरणा लें और काम करें इसी उम्मीद के साथ में। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।